Hi everyone, welcome to your study word classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये भी जा रहा है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी की जो योग्यता है उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ, योग्यता में जो है एक बार फिर से आपको बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है वो जो है जारी हो चुका है। साथ ही जो है बीएड की जो डिग्री है उसकी अनिवार्यता समाप्त की जा रही है, इसको लेकर भी अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी जो है अपडेट दिया जा रहा है कि जो शिक्षक हैं वो उन्होंने क्या किया है, शिक्षा मंत्री का जो आवास है उसका उन्होंने घेराव किया हुआ है। यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक हैं उनकी बस यही मांग है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको फाइनल किया जाए। तो इसको लेकर भी अपडेट दिया जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग 3 बजे और 5 बजे भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। आप जानते हैं कुछ टाइम पहले जो है बताया गया था, जिसमें कहा गया था कि टीजीटी पीजीटी की जो योग्यता है उसमें चेंजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया ये गया है कि कला शिक्षक की अहर्ता में बीएड शामिल करने पर जो है भड़के छात्र। यानी कि जो कला शिक्षक हैं उनकी अहर्ता क्या कर दी गई है, अब बीएड में शामिल कर दी गई है। इसी वजह से जो छात्र हैं उन्होंने क्या किया है, धरना प्रदर्शन किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी नए नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर जो है बीएफ और जो है एमएफ के छात्रों ने नाराजगी जताई है। क्योंकि रीज़न ये है कि केवीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके जो रूल हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जो उसमें अनिवार्यता है वो जारी हो चुकी है। इसी वजह से जो है अभ्यर्थी भड़के हुए हैं और उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया हुआ है। और ये भी जो है कुछ टाइम पहले भी था कि यूपी में आप जानते हैं कि जो है बीएड अब क्या हो गया है, टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की योग्यता है वही अब टीजीटी पीजीटी की भी योग्यता मानी गई है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालयों के विद्यार्थी सोमवार को जो है लेवल में एकत्र हुए। छात्रों ने केवीएस व जो है एनवीएस के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री की अर्हता समाप्त करने की बात कही। उनका कहना है कि जो बीएड की डिग्री यानी जो उसकी अर्हता है वो समाप्त कर दी जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के जो है आयुक्त को संबोधित ज्ञापन कुलपति को सौंपा। छात्रों ने कहा कुलपति इस मामले में जो है दखल दें। छात्र जो है निखिल शर्मा ने कहा कि बीएफ प्रोफेशनल डिग्री है। बीते वर्ष तक जो है केवीएस व जो है एनवीएस के छात्रों की भर्ती में बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी, और अब क्या हो गया है, अनिवार्यता यानी बीएड मान्य कर दिया गया है, और इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। इसीलिए नए नियम को निरस्त किया जाए। छात्र जो है निशांक शुक्ला ने कहा जो है बीएफ और जो है यानी केवीएस और जो है बीएफ और जो है एफ 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 ए कोर्स को जो है विशेषज्ञता और व्यवसायिक कौशल के दृष्टिगत डिजाइन किया गया है। इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी अध्यापन और कला के क्षेत्र में अधिक योग्य माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो योग्यता जारी हुई है और जो काफ़ी इसमें जो चेंजमेंट है वो हुए हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किया हुआ है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुई है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप जो है अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि बीएड की जो जो योग्यता है उसमें जो है, क्योंकि बीएड अनिवार्य किया गया है, इसकी योग्यता जो है वो निरस्त कर दी जाए, यानी कि समाप्त कर दी जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री को अर्हता समाप्त करने की बात कही है।
तो इस वजह से अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अब दूसरी अपडेट ये है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया इसमें ये जा रहा है कि यूपी में 2018 के बाद से जो है नई आई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और ये सभी जानते हैं कि 2018 के बाद यूपी में नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड का क्रेज जो है वो कायम है, क्योंकि हर अभ्यर्थी जो है बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, यानी ये बराबर चल रहा है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती यूपी में देखने को नहीं मिल रही है। परिषदीय स्कूलों में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई। इसके बावजूद डीएलएड का आकर्षण जो है बरकरार है। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 सत्र के लिए 12 मार्च को संपन्न जो है प्रवेश प्रक्रिया में जो है इतने लाख अभ्यर्थियों ने दाखिला किया है, यानी 2 लाख के अराउंड अभ्यर्थी हैं। यह स्थिति तब है कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के बाद नहीं आई है। और अगर वैकेंसी आने लगती तो कितने अभ्यर्थी होते, क्योंकि आप समझ सकते हो, क्योंकि रीज़न ये है सबसे सेफ्टी और सबसे अच्छी जॉब जो होती है वो टीचिंग की ही मानी जाती है। इसी वजह से हर एक व्यक्ति जो है इस फील्ड में आना चाहता है। लेकिन अभ्यर्थियों की देखा जाए कि अब यूपी के अभ्यर्थी अनलकी हैं या फिर यूपी की कंडीशन इतनी जो है बदतर होने वाली है, इस वजह से यूपी में कोई नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। डीएलएड 2024 सत्र में प्रवेश के लिए जो है 3,26,400 जो है 40 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 18 फरवरी तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और निजी कॉलेजों में प्रवेश दिए गए, जबकि अल्पसंख्यक संस्थाओं में से 2 से 12 मार्च तक जो है प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अंतिम तिथि जो है अंतिम तिथि जो है इतने सीटों के सापेक्ष और इतने अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल में दी जा रही है। तो देखा जाए तो यूपी में अगर जो नई वैकेंसी हैं वो इन 7 सालों में नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद इस बार जो है 2 लाख तक अभ्यर्थियों ने जो है डीएलएड में जो है अपना एडमिशन करवाया हुआ है। तो अगर यूपी में वैकेंसी आने लगती तो इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी आपको देखने को मिलते। लेकिन एक चांसेस ये बन जाता है सीटेड, क्योंकि सीटेड एक ऐसा एग्ज़ाम हो जाता है जो हमको जो जॉब है वो दिला सकता है। जैसे कि आपका डीएलएड क्वालिफाई हो जाता है, आपका बीटीसी क्वालिफाई है या फिर बीएड, तो उसके बाद आप सीटेड क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। और अगर आपका सीटेड क्वालिफाई हो जाता है तो आप अदर स्टेट जॉब ले सकते हो, जैसे कि बिहार हुआ, केवीएस में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरे स्टेट हैं जहाँ पर सीटेड वैलिड है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका जो है बीटीसी कंप्लीट हो जाता है तो आप राजस्थान का जो है रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर जो है मध्य प्रदेश का एमपी टेट क्वालिफाई कर सकते हो, और उसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। तो इस वजह से जो है इतने अभ्यर्थियों ने जो है, यानी बहुत सारे अपने रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो है 2 लाख के अराउंड अभ्यर्थियों ने इस बार भी आवेदन करवाया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला जो है वो काफ़ी जो है इस टाइम देखा जाए अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि रीज़न ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, और उम्मीद भी नहीं है कि कब तक सॉल्व हो पाएगा। रीज़न ये है कि इसमें जो है प्रशासन कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस मुद्दे को जो है, जो मुद्दा है इसको जो है सही से वो नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो ये हैं ये 2018 में आई थी, लेकिन 2025 भी चल रहा है और ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी चल रहा है और जो नेक्स्ट सुनवाई है वो आपकी होने वाली है। अब नेक्स्ट सुनवाई में क्या डिसीजन आता है, क्योंकि नेक्स्ट सुनवाई जो होगी उसमें अगर अधिवक्ता लोग टाइम से पहुंचते हैं और अगर वो अपनी बात को वहां पर रखते हैं, जब वहां पर सुनवाई होगी तभी कोई निर्णय आ सकता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो केस तो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट को, डेट भी मिली, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हो पाई, यानी डेट के बदले डेट फिर से दे दी गई है। ऐसा बहुत बार हुआ है, इसी वजह से ये मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। और इसी वजह से शिक्षकों ने क्या किया है, जो शिक्षा मंत्री जी का आवास है उसका उन्होंने घेराव किया, वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री जी से जो है
अपील की कि वो जो है 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द सॉल्व कराएं। और इसको लेकर जो है शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करा देंगे, यानी कि मंत्री जी के द्वारा आश्वासन मिल चुका है। अब ये जो आश्वासन मिला हुआ है, अगर इस पर ये सच में कोई काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आश्वासन जो है सीएम जी के द्वारा भी मिला हुआ था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, और शिक्षा मंत्री जी ने भी अब आश्वासन दिया है। अगर ये कोई काम करते हैं इसको लेकर तो जो है बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आश्वासन कई बार मिल चुका है प्रशासन के द्वारा और कोई काम नहीं हुआ, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर जो है बीएड की डिग्री की जो अनिवार्यता है वो समाप्त हो जाती है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको टाइम से मिल जाती है, तो चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आपको सारी रियल ऑथेंटिक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, फ्री में सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।